नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज से अपन शुरुआत करेंगे हिंदी साहित्य की और कंप्लीट आपको हिंदी साहित्य यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल और अपने यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब एक दो चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि इसके बाद आपको हिंदी साहित्य में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना है। ठीक है, ऐसा मत करना है कि बीच में स्किप कर दोगे। एक प्रकार से आपका ये रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तो ज्ञान स्वरूप और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि वीडियो को तो लाइक करना ही और साथ में सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इसके अलावा आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अपन नेक्स्ट क्लास लाएं या नहीं लाएं, वो आपकी कमेंट बॉक्स पे जो आप कमेंट करोगे ना, उस पर आधारित है कि अपन हिंदी साहित्य की दूसरी क्लास लाए या नहीं लाए। ठीक है, तो आपको कैसा लगता है तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, बिना कमेंट नेक्स्ट क्लास नहीं लाएंगे अपन, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। हिंदी, पहला क्वेश्चन है फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। पहले सिंधु शब्द था, सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद बना, हिंद से फिर हिंदी बना। ठीक है, समझ में आ गया। जो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो सफरुद्दीन यज़दी की एक पुस्तक है जफरनामा, उसमें हिंदी का उल्लेख मिलता है। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये आपके सामने सिलेक्शन कंटेंट है। ठीक है, ये प्रकार का आपका रिवीजन करेगा तो इसको पूरा ध्यान से देखना ना। अब देखो, साहित्य जन समूह, देखो जन समूह के हृदय का विकास करता है, तो ये बात कही थी बालकृष्ण भट्ट ने। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इसे याद कर लेना, उनके हृदय का विकास हो रहा है तो बालकृष्ण भट्ट। आगे चलते हैं। ज्ञान राशि का संचित कोष, देखो ज्ञान राशि का संचित कोष कहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, HPD। जो मनुष्य है वही साहित्य का लक्ष्य है, ये बात कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं साहित्य जो मनुष्य मात्र की मंगल भावना से लिखा गया है और जीवन के प्रति सुप्रतिष्ठित दृष्टि पर आधारित है। मनुष्य को अज्ञान, मोह, कुसंस्कार, ये जितनी भी चीजें हैं ये साहित्य का लक्ष्य है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है, और इनका निबंध है साहित्यकार का दायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रत्येक देश में साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। ये लाइन याद रखना, ये से क्वेश्चन पूछता है कि जबकि देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, तब ये निश्चित होता है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तन होता चलता जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्र प्रश्न की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा में उनका सामंजस्य दिखाई देता है। मतलब कहने का मतलब है आपको जो चीज याद रखनी है वो जनता की चित्तवृत्तियां हैं। अगर जनता की देखो, साथ साथ में इस क्लास में आपको साथ साथ में रिवीजन भी कराया जाएगा। ठीक है, जनता की चित्तवृत्तियां हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है या मंगल भावना या जीवन के प्रति दृष्टिकोण, ये किसके कथन है, ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है, जहाँ पे ज्ञान मोह आता है। ठीक है, ज्ञान राशि आते ही महावीर प्रसाद द्विवेदी, जन समूह आते ही बालकृष्ण भट्ट, जफरनामा किसकी है, सफरुद्दीन यजदी की। हिंदी शब्द किस भाषा का है, फारसी या पारसी। ठीक है, एक ही शब्द। हिंदी की उत्पत्ति सिंधु, हिंदू, हिंद और हिंदी। ठीक है, साथ साथ याद यहाँ पे आपको याद भी हो जाएगा। अब साहित्यकार की अपन लेखन की प्रविधियां होती है, वर्णानुक्रम पद्धति होती है, कालक्रम पद्धति होती है, वैज्ञानिक होती है और विद्यावादी शुक्ल वाली होती है। ठीक है, अब देख लो वर्णानुक्रम पद्धति में बात करते हैं कौन कौन आता है।
ग्रासा तासी, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, तो वर्णों में कौन आएगा? एक तो तासी आएगा और एक शिव सिंह सेंगर आएंगे। ठीक है, कालक्रम में काल एक ही था, वो आपका था ग्रीसन का। वैज्ञानिक में गणपति चंद्र गुप्त। विद्यावादी में रामचंद्र शुक्ल। वापिस याद करो, तासी और शिव सिंह सेंगर किसमें था? वर्ण में। कालक्रम में ग्रीसन, वैज्ञानिक में गणपति और विद्यावादी में रामचंद्र शुक्ल। देखो पूरा ध्यान से सुनना, आगे बढ़कर कोई जल्दबाजी मत करना ना, एक बार पढ़ो पर अच्छे से पढ़ लेना। फ्रेंच विद्वान हिप्पोलाइन तेने, ठीक ने, तेने ने विद्यावादी को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित करा। जो तेने था उसने वो भी किस पे जोर देता है? आपके विद्यावादी पर, सुव्यवस्थित सिद्धांत पर स्थापित किया। ठीक है, तेने का विद्यावादी जो दर्शन था वो प्रजाति, क्षण और वातावरण पर आधार पर साहित्य का वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण करता है। तो पूछ सकते हैं कि तेने का विद्यावादी दर्शन में क्या क्या आता है? प्रजाति, क्षण और वातावरण। विद्यावादी पद्धति का इतिहास लेखन में सबसे विकसित पद्धति है। जो सबसे इतिहास लेखन में सबसे विकसित पद्धति है वो कौन सी है? आपके विद्यावादी पद्धति है। साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा, देखो सबसे पहले बात करते हैं ग्रासा तासी। याद करो वर्ण में क्या क्या आया था? तासी और शिव सिंह सेंगर। तो सबसे पहले ग्रासा तासी की बात करते हैं। फ्रेंच विद्वान है इस्तावर दे ला लेतुई एंदुई एंदुस्तानी। ठीक है, इस्तावर दे ला लिटरेट्यूई एंडुई एंदुस्तानी, ये इनकी किताब है, आप सबको याद भी होगी, वर्णागर पद्धति में ये रचित है। ठीक है, तो वापस देखना, तासी फ्रांस के विद्वान है, एंडो हिंदुस्तानी इसकी ये किताब है, वर्णागुरम पद्धति में तासी। ठीक है, अब देखो 3 भाग इसमें। पहला भाग 1800 आपके 39 में। ठीक है, दूसरा 1847 में, तीसरा 1871 में। अगर आप को याद रखना है तो डायरेक्ट ऐसे भी इसमें याद कर सकते हो आप। देखो सबसे पहले ग्रासा दातासी 1839, मतलब 40 में से एक कम है तो अगला आएगा, तो 40 से स्टार्ट होगा 1847। 47 हो रहा है, 1847 में 7 पकड़ना, यहाँ से 1871। ठीक है, अब देखो भाषा इसकी क्या है? फ्रेंच है। कुल कितने कवि है इसमें? 738 कवि। ठीक है, कुल कितने? 738। हिंदी के कितने हैं पर? 72 कवि। और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि अंगद से हिम्मत तक का वर्णन किस में मिलता है? तो ग्रासा तासी में मिलता है। हिंदी अनुवाद किसने करा था? एंदुई साहित्य का इतिहास 1952। ठीक है, अब देखो जो तासी ने बुक लिखी थी एंदो हिंदुस्तानी वाली, इसको हिंदी अनुवाद करा था, देखो तासी, और इधर भी आप करोगे तो लक्ष्मी, ई की मात्रा आ रहा है, ऐसे भी याद कर लेना आप। एंदुई साहित्य का इतिहास 1952 में। ठीक है, 3 भाग कब आए थे? 39 याद करो, फिर 47, फिर आपके 71, ये 18 18 लगा देना। ठीक है, अब देखो आगे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ अगर आपसे पूछे तो कौन सा है? ये तासी वाला ही है, लेतुई एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, फिर आपके आता है मौलवी करीमुद्दीन। देखो मौलवी करीमुद्दीन, इनका ग्रंथ है तजगिरा ई सुअरा ई हिंदी 1948 में। पहला ग्रंथ तो आ गया तासी वाला 39 में। ठीक है, मौलवी करीमुद्दीन का कैसे याद करोगे? ई सुअरा ई हिंदी, मौलवी करीमुद्दीन में ई ऐसा सुअरा नाम आ रहा है, तो आप इसे याद आपको रह जाएगा।
फिर आता आपके शिव सिंह सेंगर। ठीक है, अब देखो वर्णाकुल पद्धति में दो ही थे, एक तो तासी था, एक था सेंगर। ठीक है, साथ साथ में यही इस पे याद कर लेना। इनका ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, 1883 में ये ग्रंथ इन्होंने लिखा था। ठीक है, इनकी भाषा है हिंदी। ठीक है, 1000 इसमें 3 कवि, विशुद्ध हिंदी कवि इसमें आपके माने गए थे। ठीक है, तो आपको ये चीजें अच्छे से याद रखनी है। देखो इसमें कितने थे, 738, जिसमें से हिंदी के कितने थे, ये एक कम कर दो यहाँ से, 72 कवि। ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप। सेकंड ये रहा। ठीक है, अब वर्णाक्रम पद्धति में अपन ध्यान देते हैं, इसमें ध्यान देखो, इसमें 1003 कवि है विशुद्ध हिंदी के। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है, 713 ईस्वी। अगर इसमें 57 जोड़ेंगे तो आपके ये विक्रम संवत बन जाएगी, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, शिव सिंह सेंगर मानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास 713 ईस्वी से। हिंदी साहित्य के प्रारंभ पर विचार करने वाले प्रथम साहित्य इतिहास का, देखो हिंदी साहित्य के प्रारंभ पर विचार करने वाले प्रथम साहित्यकार। अब देखो हिंदी साहित्य के प्रारंभ पर देखो, समझ में आ रहा है, विचार करने वाले पहले साहित्यकार कौन है, शिव सिंह आपके सेंगर है। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभ पर साहित्य इतिहास परंपरा में प्रथम बार विशुद्ध हिंदी कवियों का विचार 1003। ठीक है, किसने करा था, शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, तासी भी वर्णाक्रम पद्धति में है, ये भी वर्णाक्रम पद्धति। तासी ने कितने करे, 738 कवियों का वर्णन, जिसमें हिंदी के कितने थे, 72, शुद्ध हिंदी 1003। समझ में आ रहा है आपके, ये चीजें आप ध्यान रखना। ठीक है, और कौन सा आप इसमें रह गया, शिव सिंह सेंगर ग्रंथ क्या लिखते हैं, शिव सिंह सरोज। एक चीज भी अपन, छोटी सी चीज भी इसमें अपन छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। शिव सिंह सरोज ग्रंथ कब लिखते हैं, 1883 में। देखो कितना डिफरेंस है, 1839 पहला, फिर 83 में इनका। 39 वाला, 87 वाला याद करो, 39, 1800, फिर 1841। ठीक है, एक सेकेंड, 39 47। ठीक है, ऐसे कर देना इनको, 39, एक सेकेंड, 39 47 और 71, ये तीनों भाग हो गए। शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा, शिव सिंह सरोज कब लिखा, 1883 में। तो एक छोटी भी चीज अपन इसमें मिस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, इसमें यहाँ तक हो गया। किसी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, शिव सिंह सरोज, किसने लिखा, शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, कब लिखा, 1883 में। किससे संबंधित है शिव सिंह सेंगर, आपके वर्णाक्रम पद्धति में। और कौन है, तासी। तासी ने जो हिंदू हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, कब लिखा, 1839 में। 3 भाग थे, प्रथम ये, फिर 47, फिर 71। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, आगे देखो, नोट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज, ये आप जब रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ का इसका इतिहास देखोगे तो सबसे पहली लाइन ही लिखी होती है। अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ ले कि शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर ने कब लिखा, 1883 में लिखा या 1833 में लिखा,
तब आपको शुक्ल के अनुसार 1833 करना है। ठीक है, अब आता है आपके ग्रीसन। ठीक है, तो एक एक चीज को आराम से इसमें ध्यान रखना। अपन ने यहाँ से इसका शुरुआत करी थी। वर्णाक्रम पद्धति देखो अपन ने कर ली, ताशी और शिवसेन सेंगर पढ़ लिए। अब कालक्रम में पढ़ते हैं ग्रीसन, फिर वैज्ञानिक में गणपति, फिर विद्यावादी में रामचंद्र शुक्ल। तो अपन कालक्रम पद्धति में अब बात करेंगे ग्रीसन की। तो ग्रीसन अध्याय मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में ये ग्रंथ लिखा है। देखो कितना डिफरेंस है, 5 साल का ही डिफरेंस है शिवजी सेंगर और इसमें। 1888 में क्या आया था, ग्रेसन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। भाषा इसकी अंग्रेजी थी, हिंदी में अनुवाद। लो देखो ग्रिय, तो ऐसा ऐसी मात्रा का कुछ आएगा इधर, किशोर। ठीक है, सेम मात्रा आ रही है, किशोर रिलाल गुप्ता। देखो तासी था, तासी वाला तो करा था लक्ष्मी ने, याद याद आ रहा है। और आपके ग्रीसन वाला करा था किशोरीलाल गुप्ता द्वारा। कुल कितने कवि है इसमें, तो इसमें कुल कवि है 952। देखो तीनों में कवि देख लो, 738 किसमें थे, तासी वाले में। हिंदी के कुल पूछे तो 72। 1044 शिव सिंह सरोज में, जो शिव सिंह सेंगर ने लिखी। और ग्रीसन में 952। ये आपको ध्यान रखना है सारा का सारा। आगे चलते हैं अपन। हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास देखो। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान माना जाता है क्योंकि काल विभाजन व नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास इसी ग्रंथ में हुआ है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास भी आपके कौन सा हो जाएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्यों, क्योंकि काल विभाजन और नामकरण इसी के आधार पर टिका हुआ है। आगे देखो, अध्याय 1 में क्या है, हिंदी साहित्य का चारण काल। अध्याय 2 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। अध्याय 3 जायसी की प्रेम कविता। अध्याय एक सेकेंड, अध्याय 4 ब्रज का कर्षण संप्रदाय। अध्याय 5 मुगल दरबार। 6 तुलसीदास। 7 रीतिकाव्य। 8 तुलसीदास व अन्य प्रवृत्ति। 9 18वीं सदी। तो ये पूरा का पूरा आपके 6 अध्यायों में 18वीं सदी होगी। फिर अपन करते हैं 10 अध्याय में कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11 में विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। 12 परिशिष्ट में विविध परिप्रेक्ष्य और अज्ञात कवि। ग्रीसन ने हिंदी साहित्य के अध्यायों की संख्या कितनी मानी है, तो वैसे तो कुल 11 अध्याय है, और परिशिष्ट अथवा अन्य में बात करें तो 12 है। ठीक है, नोट 11 अधिक मानिए मत होंगे, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ग्रीसन के अनुसार। तो काल विभाजन में कौन आ गया आपके, ग्रीसन। ठीक है, ग्रीसन का वापस साथ साथ इसमें रिवीजन और करते हैं। अगर ग्रीसन पूछ ले तो ग्रीसन ने अपनी बुक कब लिखी, 1888 में। कौन सी, द मॉडर्न वाली। शिव सिंह सरोज कब आया, उसने ग्रंथ कब लिखा, 1883 में। अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछे तो 1833। एक एक चीज को ध्यान रखना है, अध्याय पूछे तो 11 और वैसे पूछे 11 ऑप्शन नहीं हो तो 12। अब देखो, एस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में प्रकाशित होने वाले साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन कौन सा है, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान आया कब था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, 1888 में। ठीक है, ये अपन ने देखा था, यहाँ पे देख लो। ये रहा। ठीक है,
फिर आगे अपन बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई। तो 1784 में 1784। वॉरेन हैंगिस्ट वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पे कलकत्ता का इसमें क्या था, गवर्नर था। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी को देसी भाषा की संज्ञा देने वाले, खड़ी बोली, ठीक है, उसको हिंदी को देसी भाषा की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे, ग्रिशनी थे। ठीक है। नोट, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा। हिंदुस्तानी को, ध्यान रखना, हिंदुस्तानी को हिंदी कहने वाले विद्वान गिलक्राइस्ट थे। भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम सर्वेक्षण भाषा सर्वेक्षण नामक पुस्तक में ग्रीस द्वारा दिया गया। भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम जो भाषा सर्वेक्षण अपन पढ़ते हैं वो किसने दिया था, ग्रीस ने ही दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं मिस्र बंधु। हिंदी साहित्य जगत में 3 लेखक मिस्र बंधु के नाम से विख्यात है। पहला तो है गणेश, दूसरा है श्याम, तीसरा है सुखदेव, जीएसएस। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है। अब पूछ ले कौन से नहीं है, तो इसमें करसन नहीं है, करसन बिहारी मिश्र ऑप्शन में देते हैं ना, ये ध्यान रखना है। गणेश है, श्याम है और सुखदेव है। मिश्र बंधु विनोद। ठीक है। बात करते हैं मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु में मिश्र बंधु विनोद किसने लिखी, तो आपके मिश्र बंधु ने लिखी थी। ठीक है। 4 भाग है। शुरू वाले जो 3 भाग आए थे 1913 में आए थे, और जो लास्ट भाग है 1934 में आया था। 3 के बाद एक 4 कर देना। ठीक है। अब देखो इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। अब देखो ताशी आया था सबसे पहले 738 कवि, फिर आया था आपके 1004 कवि शिव सिंह सरोज। ठीक है। सबसे ज्यादा बताने वाला आपके था मिश्र बंधु, 5000 कवियों का उल्लेख करता है। हिंदी में सर्वाधिक कवियों का उल्लेख करने वाला ग्रंथ है। रीतिकाल में कवियों का परिचय लिखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिया है। देखो रीतिकाल में कवियों का परिचय लिखने के लिए पूछ सकता है शुक्ल ने किस ग्रंथ का सहारा लिया है या विवरण लिया है, वो मिश्र बंधु विनोद से लिया है। मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ मिश्र बंधु का मानते हैं 643 ईस्वी 643। हिंदी के पहले गद्यकार, इंपॉर्टेंट है, हिंदी के पहले गद्यकार पूछ ले तो आपके गोरखनाथ है। पहले कवि के विषय में मौन है। देखो वैसे हिंदी का कवि है आपके सरप्पा, पहले आचार्य केशवदास, सबको सब पता ही है ना। अब देखो रीतिवादी संस्कारों से प्रभावित साहित्य इतिहासकार, जो रीति संस्कारों से प्रभावित साहित्य इतिहासकार कौन है, वो मिश्र बंधु है। मिश्र बंधु पहले ऐसे साहित्यिक इतिहासकार है जिन्होंने साहित्य इतिहास लिखते समय हिंदी भाषा के विकास को बराबर ध्यान रखा था। पूछ सकते हैं ऐसे कौन से साहित्य का इतिहासकार है जिन्होंने हिंदी इतिहास लिखते समय हिंदी भाषा के विकास की प्रक्रिया को बराबर ध्यान रखा। अब देखो मिश्र बंधु विनोद का काल विभाजन देख लो। ठीक है। ये आपके सामने है। प्रारंभिक काल, इसके 2 भाग, पूर्व और उत्तर, 700 से 1400 ईस्वी। ठीक है। ये पूरा देख लेना। मध्यकाल में पूर्व मध्य से प्रौढ़, ये 1400 से 16। ठीक है, 2 हो गए। अलंकृत में 1600 से 1899। परिवर्तन काल से 1890 से 1925। तो ये मिश्र बंधु विनोद का काल विभाजन है जो 700 से शुरू होता है और 1925 पर खत्म होता है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। और वर्तमान में 1926 चल ही रहा है, इसका क्या ही देखना ना। इस प्रकार के कालखंड को 2 उप भागों में बांटने की परिपाटी की शुरुआत करने वाले साहित्यकार कौन थे, मिश्र बंधु की, मतलब एक ही कालखंड को 2 भागों में बांट दिया। दिख रहा होगा आपको, एक ही कालखंड को 2 उप भागों में बांट दिया। ठीक है। जबकि
एक ही कालखंड का दोहरा नामकरण, समझ में आ रहा है? एक ही कालखंड का दोहरा नामकरण तो रामचंद्र शुक्ल ने करा, और एक ही कालखंड को दो भागों में बांटा आपके मिस्र ने। ये डायग्राम दिख जाएगा, ठीक है आपको। मिस्र बंधु की अन्य रचनाएं अपन बात करते हैं। अब देखो, भारत विनय पद्य है ये, बूंदी वारिस पद्य, पुष्पांजलि पद्य, गद्य पद्य, लेख संग्रह ये, नेत्रोन्य मिलन, हिंदी नवरत्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। मिस्र बंधु विनोद के संदर्भ में कुछ कथा, देखो कौन क्या कहता है, ठीक है। राम कुमार वर्मा क्या कहता है कि इतिहास के इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधु विनोद में पाया गया। मतलब जो इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे ज्यादा मिस्र बंधु विनोद में पाया गया था। इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान रखना है इसको। फिर बात करते हैं अपन, बड़ा भारी कविवर संग्रह रामचंद्र शुक्ल ने कहा था मिस्र बंधु विनोद को। रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। मिस्र बंधु के संदर्भ में अन्य तथ्य भी है। मिस्र बंधु के प्रिय कवि कौन है? मिस्र के प्रिय कवि कौन है आपके? देव है। देव बड़े या बिहारी विवाद को जन्म देने वाले कौन है आपके? मिस्र बंधु है। अब देखो, एक ग्रंथ होगा देव व बिहारी, एक है बिहारी व देव, ये तो भगवान अदीन का है, ये कृष्ण वाला है, ठीक है। दोनों ही ध्यान रखना, आप पूछते हैं एग्जाम है ना। फिर है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ऐसे मतलब एकदम सिलेक्शन कंटेंट है, टू द पॉइंट है, आपको कितना पढ़ना चाहिए आपको वही चीज इसमें बताई जाएगी। वैसे बताने को क्या है, साहित्य का कोई अंत नहीं है, कितना ही दे दो। अगर एग्जाम ओरिएंटेड आपको अगर सिलेक्शन कंटेंट मिल रहा है तो वो सबसे बेस्ट है। तो रामचंद्र शुक्ल से आगे अपन इसको नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। उससे पहले अगर जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देखेंगे, आप लाइक, ठीक है, और कमेंट पे ही नेक्स्ट क्लास लाएंगे, क्योंकि हर इंसान का होता है मोटिवेशन कि आपको वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। वरना क्लास लाने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देखें, आपके कमेंट पे ही अगली क्लास आएगी कि आप इस क्लास को कितना रिस्पॉन्स देते हैं, आपको कैसी ये क्लास लगी। धन्यवाद सभी का।